कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए किस तरह का साल रहेगा ये? क्या कुछ मेजर ऐसी चीजें हैं जिस पर इन्हें ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल। जो कैंसर असेंडेंट्स होते हैं ना, ये इमोशन से बड़ा मार खाते हैं जी। एक तो ये सबको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सबको हील कर दूं मैं, अपने लिए बिल्कुल ना सोचूं, अपने ऊपर ध्यान देने का, इंट्रोस्पेक्शन का ईयर है इनके लिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जो ब्रोकन पार्ट्स है उसको हील करना स्टार्ट करिए। अगर मैं इनकी प्लेनेट पोजीशन की बात करूं तो इनका देवगुरु बृहस्पति 6th और 9th लॉर्ड होकर 12th में बैठ जाता है। देवगुरु बृहस्पति 12th में बैठा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइफ में सरफेस पर आपके साथ में अभी आएंगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सैटर्न 7th और 8th लॉर्ड होके इनका 9th में बैठ जाता है। मतलब इनका जिन लोगों की कैंसर असेंडेंट की शादी होने वाली है 2026 में, भाग्योदय होगा शादी के बाद में। अच्छा, ठीक है। राहु 8th में है और केतु इनका 2nd हाउस में है। अब केतु इनका 2nd हाउस में है तो जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इन लोग इन्वेस्ट ना करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म शेयर ले लें, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ले लें, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से करें। इस समय इनको ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये लॉयल रहें। ये लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो ये लॉयल रहें, एथिकल रहें और थोड़ा सा विजडम बढ़ाने की जरूरत है। पढ़ें, सीखें, अपने काम के बारे में पढ़ें। मैं ये नहीं बोलूंगी, विजडम से मतलब ये नहीं कि आप जो भी काम करें उसको छोड़कर आप स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, धार्मिक किताबें स्टार्ट कर दें, नहीं। आप जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाकर नॉलेज गेन करना स्टार्ट करें। इनके मिड मार्च से लेकर मई तक में फॉरेन जाने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। इसके साथ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है कैंसर असेंडेंट्स को 2026 में ही। जून से अक्टूबर में इन्हें कोई गुरु मिल सकता है और कैंसर असेंडेंट्स को भी गुरु की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये बेचारे बड़े भोले लोग होते हैं, चालाक भी होते हैं, लेकिन ये चालाकी इसलिए करते हैं कि दूसरों को तकलीफ ना हो। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग, तो इनको गुरु का साथ मिलना ज़रूरी है और उसके योग बनते हैं। अगर आप गुरु ढूंढ रहे हो, कैंसर असेंडेंट्स हो, तो आपको इस साल गुरु मिलेंगे। उनका हाथ थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, आगे का रास्ता लाइट जिसे हम बोलते हैं आपके गुरु आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप में से जिनकी भी राशि कैंसर है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप बस मैनिफेस्ट करिए कि आपकी लाइफ में आपको गुरु मिलेंगे। आई एम श्योर, जैसा मैम ने कहा कि गुरु का प्राकट्य आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाला है। मैम, हमने कैंसर की बात की है, कर्क राशि वालों को किन किन चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है और कौन सा टाइम पीरियड इनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब हम सिंह राशि वालों की बात करते हैं, तो सिंह राशि वालों को लेकर के ये 2026 किस तरह का साल होने वाला है? क्या कुछ इनके करियर में देखने को मिल सकता है या क्या किसी बात को लेकर के इन्हें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है? लियो के लिए साल वैसे भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। एक तो सूर्य का साल है जी, ठीक है। अब अगर मैं इनकी प्लैनेट्स की बात करूं, लियो के लिए अगर आप देखें तो जुपिटर 5th एंड 8th लॉर्ड होकर 11th में बैठता है। मतलब इनको मार्च से 2-3 मंथ्स, मैं बोलूँगी मार्च से मिड जून के बीच में सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के योग बनते हैं। मिड जून से लेकर के मिड मार्च से लेकर जून तक सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के योग बनते हैं। मिड मार्च टू जून, आप डेट नोट कर लीजिए सभी। जिनकी भी सिंह राशि है, लियो जिनकी राशि है, उनको ये नोट करने की जरूरत है कि मिड मार्च से लेकर के जून तक आपका एक बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है, मॉनेटरी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए। कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कोई पुरानी आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो फंसी हुई थी, बिक नहीं रही, अचानक से योग बन जाए कि आपकी प्रॉपर्टी बिक गई। अच्छा। आपको करियर वाइज हो सकता है कि सैलरी हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको लगेगा कि मेरा तो हो ही नहीं सकता प्रमोशन, और सडनली आपको पता चल जाए कि आप ही का प्रमोशन नाम था लिस्ट में और आपका हो गया प्रमोशन। ऐसे योग बनते हैं इनके मिड मार्च से लेकर। एक चीज जरूरी है लियो असेंडेंट्स को कि कोवर्कर्स और एनिमीज के बीच में फर्क समझे। हर कोई जो आपसे बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बात कर रहा है आपके वर्क फील्ड में, वो आपका दोस्त नहीं है, और ये फर्क करना ये लोग नहीं जानते। तो ये फर्क करने का टाइम अब आ गया है। सामने से चीजें होंगी भी, उसको नजरअंदाज ना करते हुए देखिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसके साथ में इनको अपनी इम्यूनिटी पर काम करने की जरूरत होगी। 2026 में इनकी इम्यूनिटी लो रहेगी, वीक रहेगी, तो अपनी इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा काम करेंगे। इनको मैं जरूर बोलूंगी कि अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहिए। अपने बारे में सब कुछ हर किसी से जाकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बी लिटिल सीक्रेटिव।
मनी वाइज अगर मैं बात करूं, मनी वाइज तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, मनी के बारे में मैं बात करी थी, एक चीज और बोलूंगी कि पुराने जो लिटिगेशन के केसेस चले आ रहे हैं, कोर्ट केसेस चले आ रहे हैं, वो भी सडनली सॉल्व हो जाए, ऐसी चीजें भी इनके साथ ये देख सकते हैं मिड मार्च के बाद में। मिड मार्च से जून का जो इनका पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड, बहुत आइडियल पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड है इनके लिए। इनके लग्न में मतलब फर्स्ट हाउस में केतु आ जाएगा, फर्स्ट में केतु आएगा तो 7th में राहु आ जाएगा, ठीक है। अब ये केतु जो है इनका भी ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ाएगा और इनके भी शादी के बाद में फॉरेन जाने के चांसेस बनते हैं। घूमने भी जा सकते हैं, लीजर ट्रेवल भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड ट्रेवल भी हो सकता है। ऑकल्ट में इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि केतु लग्न पे आकर बैठे हुए हैं अभी। सो मैम, लियो को कुल मिला के देखा जाए तो सैलरी हाइक्स मिल सकती है, बहुत अच्छा साल है लियो असेंडेंट्स के लिए। वैसे भी हैं। सन का साल है, रूल सन से होते हैं, साल बहुत अच्छा है लियो असेंडेंट्स के लिए। सो बस इनको अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा इन्हें अपनी लाइफ में सीक्रेटिव होना सीखना है, इन्हें सीक्रेटिव होना है। और ये लोगों में फर्क देख लेते हैं, अच्छा, लेकिन बोलते नहीं हैं। तो इन्हें देखना भी है। अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं तो आपको तो पता है और आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्लान ऑफ एक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सो लियो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, स्पेशली मार्च से लेकर के मिड मार्च टू मिड जून। जैसा कि मैम ने कहा, ये बहुत ही आइडियल टाइम होने वाला है, बट आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है। और जैसा मैम ने कहा कि टाइम पर समझ जाएं दूसरों के एक्शन से और अपने कोर्स ऑफ एक्शन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मैम, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि, वर्गो। इनकी लाइफ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि बड़े मनमौजी से होते हैं वर्गो, बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये साल इनके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है? क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं इनको जो देखने पड़ेंगे? मैं बताती हूँ आपको। वर्गो की अगर मैं बात करूँ, वर्गो असेंडेंट्स के लिए सैटर्न की पोजीशन देखते हैं। पहले तो सैटर्न 5th और 6th लॉर्ड होके 7th में है। जुपिटर जो है वो 4th और 7th लॉर्ड होके 10th में बैठा है। राहु 6th में है, केतु 12th हाउस में है। तो ऐसे लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर में है, या फिर आर्मी पर्सनल्स जो है, इनके लिए साल बहुत अच्छा होगा। जो सर्विस प्रोफेशन में है, इनके लिए साल बहुत अच्छा होगा। वर्गो असेंडेंट्स के बच्चे, अगर पेरेंट्स की बात करूं तो बच्चे के फॉरेन जाने के योग बनते हैं। अच्छा, ओके। इसके बाद स्पीकिंग स्किल्स, इनकी जेनरोसिटी और इनकी जो लर्निंग्स है, ये इनको नेम फेम रिकॉग्निशन दिलाएगा। ये भी ना खोजी प्रवृत्ति के होते हैं वर्गो असेंडेंट्स। अच्छा। की ढूंढो, कुछ नया है उसको खोजो। तो ये जो इनके अंदर की स्किल्स है, यही जो अभी तक इनको लॉन्ग अवेटेड जो नेम फेम है, जो अभी तक मिला नहीं, क्रेविंग है अंदर, वो इस साल इनको मिलेगी। लेकिन इस पैटर्न को छोड़ना नहीं है, इसी पैटर्न को पकड़ के रखना है अपना। ये इनके स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। दूसरी चीज, इनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मिड ऑफ ईयर के बाद में। मिड ऑफ ईयर के बाद ओके। तो जून के बाद मैम कह सकते हैं? जून के बाद कह सकते हैं, बिल्कुल। और मैम, एजुकेशन को लेके कैसा रहेगा ये साल इनके लिए? एजुकेशन वाइज थोड़ा सा फोकस, ये बिलीव करते ही हैं लर्निंग में, थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज भी ओवरऑल मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बुरा साल है, बस थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो सकता है, बट एजुकेशन वाइज भी साल इनके लिए अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए भी ये साल वर्गो असेंडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि राहु केतु की जो इनकी पोजीशन है, केतु 12th में है, राहु इनका 6th हाउस में है, तो इनके साथ में ऐसा हो सकता है कि इनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है। इंसोम्निया जैसी चीजें हो सकती है। ये कंफ्यूज बहुत होंगे। अच्छा, पढ़ाई की आपने बात करी थी, ये कंफ्यूजन, इल्यूजन लेकर आएगा, तो यही ध्यान भटक सकता है। अगर आप फोकस रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने फोकस को बस बनाकर रखना है, बस यही करना है। डिसीजन मेकिंग इनको ध्यान से करनी है, डिसीजन मेकिंग ध्यान से करनी है, फोकस बना के रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन, किसी बड़े से जिसे आप मानते हैं उससे डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कंफ्यूजन अगर रहेगा तो किसी से डिस्कस कर लीजिए और फिर डिसीजन पर आ जाइए।